सोई बड़े 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 अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मैया हमको भी प्रसाद मिलेगा क्या? सोई ने एक आंखी खोली, एक आंखी बंद करी। क्यों? जो कछुआ अगर बाद में हमें बचतों से ही बावन के मारे नहीं बचे, ये बाबा महाराज इन्हें खा जाना। सोई ने एक आंखी बंद करी, एक आंखी से देखो, अब तो हदो। इतने में गुरु जी आ गए। गुरु जी देख भी आए थे तो सामान बेच भोला भगत रामदास क्या कर रहे? अरे गुरु जी आप ठीक है। गुरु जी देखो क्या कर रहे? कछुनी देखो तो कितने भगवान बैठे, सब बना रहे। गुरु जी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे हो, सामान दिख रहा हो, धरो। जो बोलो अब और न फड़ा जी को सामानों में दिख नहीं रहा, अब और न फड़ा है जो बची कुछ इज्जत है और बिगड़। राम जी ने पहुंच गया, बोला आदमी हाथ जोड़ के बोला महाराज भगवान। गुरु जी देखे वहां कोई नहीं बैठा, लेकिन ये हाथ जोड़े क्यों खड़ा? गुरु जी देखकर चौंक गए। ये हाथ जोड़ के राम जी को देखकर कहता सरकार, इनको ही राम जी केवल दिखाई पड़ते। हाथ जोड़कर कहता सरकार हम तो कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमारे गुरुदेव तो ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े ध्यानी हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? हमें वो क्यों दिखाई पड़ रहे हो? राम जी बोले भोला भगत तुमने ठीक कहा, तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर सरलता है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर सरलता नहीं। जहां इतना सुना तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, भगवान क्या कह रहे हैं? तो इसने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जो हमारे अंदर सरलता है वो आपके अंदर सरलता नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना कहते ही गुरुजी की आंखें भर आई, आंसू छलक गए, धर धर करके आंसू बहने लगे। आंखों में आंसू भर करके कहते हैं बोला तुमने आज हमारी आंखें खोल दी, और तुमने ठीक कहा, हमारे पास ज्ञान है, ध्यान है, ध्यानी है, तपस्वी है, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, लेकिन हमारे अंदर सरलता नहीं है। काश आज हमारे अंदर सरलता होती तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी प्रभु के दर्शन हो जाते। हमको भी भगवान दिख जाते, मोहिनी लावण्यमयी छवि हमें भी दिखाई पड़ती, हमारा भी आजीवन धन्य हो जाता। और झरझर 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 आंसू बहने लगे, फबक फबक करके गुरु जी रोने लगे। भोला भगत भी खड़ा खड़ा रोने लगा। गुरुदेव आप रो मत। राम जी की तरफ निहार करके भोला भगत कहता सरकार हमें चाहे दिखना बंद कर दो पर हमारे गुरु जी को दिख जा। रोते 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 शाम हो गई। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा। तो जहाँ रोते रोते गुरुदेव मूर्छित होने लगे उसी समय पूरा दिव्य रात दरबार लेकर के गुरु जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। चरणों में गुरु जी गिर पड़े। वाह, अपने भक्त को अपने शिष्य को भी कहा तू आज वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है। आज तक तुम लोगों ने सुना होगा क्या गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आपने आज तक सुना होगा कि गुरु जी ने गोविंद को मिलाया, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि शिष्य ने गुरुदेव को भगवान, गुरु जी को भगवान मिला दिए। तो भगवान का मिलना सरल नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना कठिन है। क्या है? इसलिए मेरे पागलों आज की कथा भक्ति की कथा है। जो भक्ति करता है तुम्हारे काम आएगा। तुम जोश में नहीं होश में सुनना। जो युवा माता पिता और गुरु को मानता है उसकी जिंदगी में चार चांद।
क्षण मिला ना 9 दिन का, ऐसा किसी को नहीं मिल सकता। इसी आनंद के लिए देवता तरसते हैं, इसी रस के लिए देवता तरसते हैं कि काश हम मनुष्य होते तो मृत्यु लोक में बैठकर राम कथा सुनते। खूब सुनो, बार बार सुनो, एक बार नहीं, कहीं भी मौका लगे, जरूरी नहीं तुम हमारी कथा सुनो, जिसकी प्रिय लगे सुनो, लेकिन सुनो सुनो। और मेरे युवा, आज के बाद तुम याद रखना, आज कथा का विराम दिन है, जिंदगी का विराम दिन नहीं है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, विराम होती है, क्योंकि इसके बाद फिर कहीं शुरू होगी। आज की कथा में तुम राम के चरित्र से कुछ उठाना या ना उठाना, परिवार के बारे में तुम उठाना। राम जी ने माता पिता गुरु के लिए अपना राजपद मोह त्याग दिया, और तुम अगर इतना नहीं कर पाए अपने गुरु के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशील कोई बालक नहीं होगा, ना बालिका होगी। हमारे माता पिता तुम पर हजारों सपने संजोए हैं, अनेक सपने हैं। हमारा बालक ये बनेगा, हमारा बालक हमारा नाम रोशन करेगा, हमारी बेटी नाम रोशन करेगी, हमारा बालक समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। और तुम अगर अपने माँ बाप और अपने गुरु का, हर गुरु की चाह होगी हमारा ऐसा चेला हो कि नाम रोशन। इसलिए कई लोग उनसे कई लोगों का निवेदन था कि आपको आना है, जा नहीं पाए। सबको कहा था कि हम आएंगे, नहीं आया। पंडित जी के घर जरूर गए, क्यों? क्योंकि हमें गर्व है, सब पर गर्व है, आप सब हमारे। लेकिन उनके यहाँ अचानक से बाहर निकले, हमने बिना रसोई में गए, उनके घर भी हो गए, लेकिन उन पर हमें गर्व है कि उन्होंने पूरे दमोह को एक करने की एक तैयारी कर ली। उन्होंने पूरे दमोह को राममय तो कर दिया, ये तो अच्छा है ना। और ऐसे ही गर्व का काम तुम अपने माँ बाप, हर गुरु की चाह होती हमारा शिष्य ऐसा हो जो हमारे नाम को बढ़ाए। हर माता पिता की चाह होती हमारा बेटी हो, हमारा बेटा, हमारी बेटी हो, हमारा बेटा नाम बढ़ाए। तो तुम लोग भी आज की बात मेरे युवाओं सूत्र के रूप में लेकर जाना। आज के बाद तब चैन से बैठना जब तुम्हारी जिंदगी में चाल चाल लग जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार गोता अनेक बार लगाता है सिंधु में, लेकिन हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कभी ना कभी वो मोती लेकर आती। तुम राम कथा में, कृष्ण कथा में, हनुमान कथा में आकर के गोता लगाओ, कभी ना कभी तुम भक्ति रूपी मोती का हाथ में मुट्ठी बांध कर ले ही जाओ। कभी ना कभी तुम गुरु को लेकर के ही जाओ। और क्षमा करना, अब हमसे इसलिए मत जुड़ना कि हम तुम्हारे मन की बात बता देंगे, इसलिए भी मत जुड़ना कि तुम्हारी समस्याओं का हल कर देंगे, नहीं। तुम इसलिए भी मत जुड़ना कि तुम्हारे पास संकट बहुत है, मिटा देंगे। तुम इसलिए जुड़ना तुम्हारे जो संकट हैं उनके लिए हम संकट मोचन का पता बता देंगे। तुम इसलिए जुड़ना हमसे, और माफ करिएगा जोश में मत आना हमारे पास, होश में आना, क्योंकि बागेश्वर धाम में एक ही गली है आने की, जाने का रास्ता है। और हमारी व्यासपीठ साधु पहुंच की व्यासपीठ है, जब जो करना सो करना। आज हमने कहा कि हमें 4 माइक लगाना है, तो 4 लग गए, बच 2 रहे, 4 लग गए। मन में था कि 4 माइक करो, बोले तो भाई साहब आगे को लोगों फूका, बोला कि भाई 2 बंद लगाए 4। हमें जिसमें हमारे हनुमान जी लोग उनसे कहते महाराज आपकी कथा में लाखों लोग आते हैं, हजारों, भारत के इतिहास में। हमने कहा कि हम लोगों के लिए कथा सुनाते ही नहीं, हमारे सामने हनुमान जी होते, हम तो हनुमान जी के लिए सुनाते। किसी को कुछ मिल जाए तो वो उसका, तुम्हें अगर हमारी कथा से कुछ मिल गया तो और सुनकर
कथा में जो लिखा उस पर चलोगे, प्रातः